नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित नव वर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर अधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये कैलेंडर राज्य की संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने नागरिकों से इसे देखकर राज्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने कैलेंडर का किया विमोचन, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नव वर्ष कैलेंडर का जारी किया है। साथ ही राज्य की संस्कृति पर आधारित ये कैलेंडर बताया जा रहा है, जिसका विमोचन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों के बीच कैलेंडर का विमोचन, इस दौरान कई गणमान्य लोग, अधिकारी मौजूद रहे। जब आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलेंडर का विमोचन किया, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित नव वर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर अधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कैलेंडर राज्य की संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से इसे देखकर राज्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलेंडर का विमोचन किया। नव वर्ष पर आधारित है ये कैलेंडर, जहां राज्य की संस्कृति भी इसमें दर्शाई गई है। वहीं अधिकारियों के बीच कैलेंडर का विमोचन करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने देश और राज्य से जुड़े विभिन्न सामुदायिक विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। बैठक में विकास, जन कल्याण और आपसी समन्वय से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं मुख्यमंत्री और सांसद ने राज्य की प्रगति और विभिन्न परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। तो मैं आपको बताते चले, सीएम धामी और ठाकुर की शिष्टाचार भेंट, इस दौरान कई महत्वपूर्ण चर्चा करते नजर आए। सांसद ठाकुर ने सीएम धामी से अहम मुलाकात की, जहां राज्य और देश के मुद्दों पर विचार विमर्श उन्होंने किया। वहीं विकास और जन कल्याण को लेकर ये अहम बैठक, जहां प्रगति और सहयोग पर भी जोर देते नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ठाकुर की अहम मुलाकात, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों के चर्चाएं करते नजर आए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने देश और राज्य से जुड़े विभिन्न सामुदायिक विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। बैठक में विकास, जन कल्याण और आपसी समन्वय से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो वह मुख्यमंत्री और सांसद ने राज्य की प्रगति और विभिन्न परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास और संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र की प्रगति, स्थानीय आवश्यकताओं और परियोजनाओं के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें क्षेत्रीय विकास और जनता के हित में महत्वपूर्ण साबित होती है। साथ ही आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी और रितु खंडूरी की अहम मुलाकात, जहां विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने ये खास मुलाकात की। कोटद्वार विकास पर दोनों के बीच चर्चाएं भी हुई और साथ ही आपको बताते चले, परियोजनाओं को लेकर भी सीएम धामी और रितु खंडूरी ने चर्चाएं की। क्षेत्रीय विकास और समन्वय पर भी जोर देते नजर आए और साथ ही जनता के हित में
ये अहम बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये आपको बताते चले तो कोटद्वार विकास को लेकर भी दोनों के बीच अहम चर्चाएं हुई, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शासकीय आवास पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास और संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र की प्रगति, स्थानीय आवश्यकताओं और परियोजनाओं के समन्वय पर भी जोर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें क्षेत्र विकास और जनता के हित में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो आपको बता दें, सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से अहम मुलाकात की, जहां कोटद्वार विकास पर भी विस्तृत चर्चाएं की गई, परियोजनाओं पर चर्चाएं की गई, साथ ही क्षेत्रीय विकास और समन्वय पर भी जोर देते नजर आए। जनता हित में ये अहम बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, ये वे क्षेत्र है जो बड़े पौधे के संरक्षण, स्वच्छता और जल स्रोतों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय है। प्रताप पोखरियाल का उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास की दिशा में योगदान देना है। तो यहाँ आपको बता दें, प्रताप पोखरियाल पर्यावरण में सक्रिय नजर आए, जहां पर्यावरण संरक्षण में प्रताप का ये अहम प्रयास, जहां पेड़ पौधों और जल सुरक्षा पर भी जोर देते नजर आए। प्रताप पोखरियाल ने लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। सतत विकास के लिए पर्यावरणीय प्रयास लगातार करते नजर आ रहे, जहां इस दौरान पर्यावरण को लेकर लोगों से संवाद करते हैं, उन्हें जागरूक करते भी नजर आए। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। वहीं वे क्षेत्र में पेड़ पौधों के संरक्षण, स्वच्छता और जल स्रोतों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय है। प्रताप पोखरियाल का उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास की दिशा में योगदान देना है। तो वही 15 वर्षों के अंतराल के बाद कालीमठ की मां भगवती अपनी देवरा यात्रा पर निकली और भक्तों को दर्शन देने का अवसर प्रदान किया। इस पावन अवसर पर श्रीनगर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी, जो मां भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित थी। भक्तों ने पूजा अर्चना और हवन के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा में स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवसायों को दुरुस्त किया, ताकि श्रद्धालुओं को सुचारू और सुरक्षित रूप से भक्ति का अवसर मिल सके। तो यहाँ आपको बताते चले, कालीमठ मां भगवती की यात्रा निकाली गई। 15 वर्षों बाद भक्तों ने किए उनके दर्शन। जहाँ श्रीनगर में निकली ये भव्य देवरा यात्रा, जहां श्रद्धालु उमड़े, साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना की। भक्तों की भीड़ ने मां का आशीर्वाद लिया। यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन दुरुस्त नजर आया, जहां तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए। लगातार भक्तों का तांता लगा रहा, जहां इस यात्रा में मां के दर्शन कर प्रसन्न नजर आए भक्त। तो वहीं आपको बता दें, 15 वर्षों के अंतराल के बाद कालीमठ की मां भगवती अपनी देवरा यात्रा पर निकली और भक्तों को दर्शन देने का अवसर प्रदान किया है। इस पावन अवसर पर श्रीनगर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी, जो मां भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित थी। वहीं भक्तों ने पूजा अर्चना और हवन के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा में स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, ताकि श्रद्धालुओं को सुचारू और सुरक्षित रूप से भक्ति करने का अवसर मिल सके। यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 132वीं बैठक सचिवालय में मुख्य सचिव अध्यक्ष आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निगम के मानव संसाधन परिचालन, परियोजनाओं और अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया। निदेशक मंडल ने स्थायी और अस्थायी पदों के पुनर्गठन, नई परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समूह का गठन, वहीं सेला, आर्थिक और मोरी
त्रूणीय परियोजनाओं सहित अन्य जल विद्युत परियोजनाओं तक तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मनेरी भाली, लखवाड़, उगम जैसी परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण, ट्रैफिक और सौर परियोजनाओं की वाणिज्यिक संचालक तिथि से जुड़े आयोग में समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति भी दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम के विद्युत गृह अपने लक्ष्य में 84 मिलियन यूनिट आगे चल रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव, ऊर्जा सचिव, वित्तीय, यूजेवीएन में एमडी और अन्य निदेशक भी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले, यूजेवीएन बोर्ड ने परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जहां बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। यूजेवीएन बोर्ड की 132वीं बैठक संपन्न हुई, जहां निर्देशक मंडल ने किया पद पुनर्गठन। वहीं बैटरी ऊर्जा और सौर याचिका को भी इस दौरान मंजूरी दी गई। तो आपको बताते चले, निर्देशक मंडल ने भी क्या, और साथ ही यूजेवीएन बोर्ड की परियोजनाओं की अहम बैठक जो है संपन्न हुई, जहां इस बैठक में ऊर्जा को लेकर कई संवाद भी किए गए। तो वहीं आपको बताते चले, यूजेवीएन लिमिटेड के निर्देशक मंडल की 132वीं बैठक सचिवालय में मुख्य सचिव अध्यक्ष आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निगम के मानव संसाधन, परिचालन और परियोजनाओं और अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। निर्देशक मंडल ने स्थायी और अस्थायी पदों के पुनर्गठन, नई परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समूह का गठन, सेला, उर्थिक और मोरी त्रूणी परियोजनाओं सहित अन्य जल विद्युत परियोजनाओं पर तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मनेरी, भाली, लखवाड़, उर्गम जैसी परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण, ट्रैफिक और सौर परियोजनाओं की वाणिज्य संचालन तिथि से जुड़े आयोग में समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति भी दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम ने विद्युत गृह अपने लक्ष्य में 84 मिलियन यूनिट आगे चल रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव, ऊर्जा सचिव, वित्तीय, यूजेवीएन के एमडी और अन्य निदेशक भी उपस्थित रहे। तो वही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेवाईएम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मनगरी हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर सायंकालीन गंगा आरती में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और दिव्य वातावरण के बीच उन्होंने मां गंगा की आराधना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर गंगा सभा ने अनुराग ठाकुर का पारंपरिक रूप से स्वागत करते हुए उन्हें गंगाजलि, प्रसाद और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। आरती के दौरान सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, स्वागत मंत्री और डॉक्टर सिद्धार्थ चाणक्यपति और सचिव शैलेश गौतम, सचिव वीरेंद्र कौशिक, सचिव उज्जवल पंडित सहित अन्य सदस्य और तीर्थ पुरोहित उपस्थित रहे। सभी ने अनुराग ठाकुर को धर्मनगरी संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से अवगत कराया और उन्हें श्रद्धापूर्वक अभिनंदन भी दिया। तो यहाँ आपको बताते चले, हरिद्वार में आरती समारोह आयोजित की गई, जहां सांसद ने गंगा आरती में भाग लिया। वहीं हर की पैड़ी पर सांसद का स्वागत भी किया गया। गंगा सभा ने किया सांसद का सम्मान, जहां संस्कृति परंपराओं से कराया गया अवगत। तो वहीं उधम सिंह नगर में किसान द्वारा की गई आत्महत्या ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राजनीतिक गरमा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह घटना राज्य में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने उधम सिंह नगर में एसएसपी द्वारा पूरी पुलिस थाने को लाइन हाजिर करने का भी सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मृतक किसान ने अपने वीडियो में पुलिस कप्तान का नाम लिया था और उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए सरकार को केवल थाने ही नहीं बल्कि संबंधित पुलिस कप्तान को भी सस्पेंड करना चाहिए। इस कप्तान का जाना जरूरी है, क्योंकि उसने अपने वक्तव्य में कप्तान के लिए भी कहा है, दूसरे लोगों के लिए भी कहा है। कैसे आप सोच सकते हैं कि आप तमाम उसी कॉकस को रखेंगे अपने अपने पदों पर और एक पारदर्शी जांच हो जाएगी? अगर जांच को ट्रांसपेरेंट होना है, पारदर्शी होना है, विश्वसनीय होना है, तो फिर इन सबका जाना तय माना जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्योंकि हर चीज को घुमाती है, क्यों मणिकांत मिश्रा जी की जगह पे कोई दूसरा नहीं आ सकता?
कप्तान के रूप में? क्यों उनको कुछ समय के लिए आप हटा नहीं सकते जब तक इस पूरे वाकये की जांच हो? तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर में महसूस हुए भूकंप के झटके स्थानीय लोगों ने महसूस किए। भूकंप के झटके वहीं सुबह 7:25 पर आया भूकंप, जहां भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पर 3.5 मापी गई है। भूकंप की गहराई 10 किमी पर रही। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के बागेश्वर में सुबह 7:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल मापी गई और इसका केंद्र 10 किलोमीटर गहराई पर था। स्थानीय लोगों ने झटकों को महसूस किया और कुछ समय के लिए हल्की चिंता का माहौल बन गया। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के बाद प्रशासन और स्थानीय लोग सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो यहाँ आपको बताते चले, भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन फिलहाल किसी की जान मान की कोई हानि नहीं है। तो वह उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की ठिठुरन और मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोहरे को पाले के कारण सड़क मार्ग और यातायात प्रभावित हो रहे हैं। वहीं खेतों और फसलों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। विशेष चेतावनी हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए दी गई है, जहां दृश्यता कम होने और ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल बारिश को की कोई संभावना नहीं है, लेकिन लोगों को सुबह शाम को सर्दी और कोहरे से सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं खटिम्बा में सुबह के समय घने कोहरे ने चादर पूरी तरह ढक दिया है, जहां जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह का तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं स्थानीय लोग और प्रशासन कोहरे के चलते फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।